एक और बड़ी खबर है, हमास के खिलाफ आईडीएफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है। आईडीएफ के हाथ लगे हैं हमास के खुफिया दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स और वॉर प्लान भी। हमास की 2 कमांड पोस्ट पर कब्जा भी कर लिया है इसराइल ने और कई वीडियोस भी आपने देखे जिसमें हमास के ठिकानों पर कब्जा करने के बाद आईडीएफ की ओर से झंडा भी फहराया गया है। ओर से घेराबंदी की गई, हमास के लॉन्चिंग पैड भी तबाह। हमास की 2 कमांड पोस्ट पर आईडीएफ ने कब्जे का दावा किया है। नजाबा कमांड पोस्ट और जबालिया हेडक्वार्टर पर कब्जा, हमास के ठिकाने से खुफिया दस्तावेज मिलने का दावा भी किया गया है। तो बहुत बड़ी खबर है ये, हमास के कई डॉक्यूमेंट्स हाथ लगे हैं आईडीएफ के, ये जानकारी मिल रही है और कई खुफिया प्लान उस डॉक्यूमेंट्स में लिखे हुए थे जिसका खुलासा आईडीएफ ने किया है। हमास के 2 कमांड पोस्ट को भी कार गराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। तबाह किया गया। तो आपको बताते हैं कि आईडीएफ के हाथ में हमास का वॉर प्लान लगा है। इसकी जुड़ी जानकारी क्या है, देखिए आईडीएफ का दावा है कि हमास हेडक्वार्टर पर कब्जा हुआ और कब्जे में 2 कमांड सेंटर, खुफिया दस्तावेज हाथ लगे। और कहां-कहां कब्जा हुआ ये भी बता दें आपको, नजाबा हेडक्वार्टर, जबालिया यूनिट। हाथ क्या लगा है, ऑपरेशनल मैप, कंट्रोल टेबल, वॉर प्लान, सुरंगों की डिटेल और कमांडर्स की सूची। अब इससे फायदा क्या होगा, आईडीएफ का ऑपरेशन तेज होगा, हमास की कई पोस्ट को नष्ट किया जाएगा और हमास की जो क्षमता है उसका आकलन होगा। साथ ही साथ हमास कमांडर्स की लोकेशन, लड़ाकों की तैनाती का पूरा ब्यौरा मिला है। एक और बड़ी खबर है, हिजबुल्लाह से हमास को बड़ा झटका लगा। हमास के साथ खुलकर नहीं है हिजबुल्लाह। नसरुल्लाह के भाषण में साथ पर गोलमोल बातें हुई। कल एक बड़ा भाषण हुआ है नसरुल्लाह का। हालांकि ये जो पूरा भाषण है, जो स्पीच थी नसरुल्लाह की, वो बंकर में रह के दी गई थी। रैली में वो सामने नहीं आया था, बल्कि बंकर से ये पूरी स्पीच दी गई थी। लेकिन इसमें जो बातें की गई हैं नसरुल्लाह की ओर से, उससे ये तो समझ में आ रहा है कि हिजबुल्लाह सीधे तौर पर हमास का साथ नहीं देगा, यानी कि इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह जंगी मोर्चा खोलने का जोखिम नहीं उठाएगा। और आपको बताते हैं कि कैसे हमास को हिजबुल्लाह के साथ नहीं मिल रहा है, धोखा मिला है और धोखे के 5 सबूत हम आपको पहले बताते हैं। पहला, हमास की मदद पर नसरुल्लाह ने कोई ऐलान नहीं किया। दूसरा धोखा क्या कि हमास के साथ बात तो की गई कि हमास के साथ हैं, लेकिन खुलकर आगे आने पर कोई बात नहीं की गई। तीसरा धोखा क्या, इजराइल और अमेरिका की डबल शक्ति से हिजबुल्लाह डरा हुआ है और उसे पता है कि अमेरिकी इजराइल से सीधा टक्कर अगर लेता है तो उसका परिणाम घातक हो सकता है। और यही वजह है कि नसरुल्लाह ने अपना पहला भाषण बंकर में बैठकर दिया, क्योंकि उसे डर था कि बाहर उसके लिए खतरा हो सकता है, वो ट्रैप हो सकता है या उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। 5वां सबूत, कल नसरुल्लाह के भाषण के बाद लेबनान की आक्रामकता में कमी आई है। अब ये जानिए कि हमास क्या सोच रहा था, हमास को क्या लग रहा था। हिजबुल्लाह जंग में सीधे उतरेगा, ये हमास को लग रहा था। अमेरिका इजराइल से टक्कर लेगा, इजराइल पर हमले और तेज करेगा। 2 मोर्चों पर जंग से नेतन्याहू कमजोर होंगे और हिजबुल्लाह की ताकत से शक्ति बढ़ेगी। और अब आगे आपको समझाते हैं कि आखिर क्यों हिजबुल्लाह से हमास को धोखा मिला है, आखिर क्यों हिजबुल्लाह इजराइल के खौफ में है। इसका अंक गणित समझिए, इजराइल के पास 6,46,000 सैनिकों का बल है, तो हमास और हिजबुल्लाह के पास महज 2.5 लाख। अब इजराइल के पास 4.25 लाख रिजर्व सैन्य बल है, तो हमास हिजबुल्लाह इस मामले में शून्य है। टैंक की अगर हम बात करें तो इजराइल के पास लगभग 2200, तो हमास हिजबुल्लाह के पास 757 टैंक हैं।
वहीं इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल की अगर बात करें तो वो इजराइल के पास 509 है और हमास हिजबुल्लाह को मिलाकर 203 हो जाता है। और साथ ही साथ लैंड माइन रोधी टैंक इजराइल के पास 526 है और हमास और हिजबुल्लाह के पास कुल मिलाकर के लगभग 201 से 203 के बराबर है। आप देखिए, स्वचालित तोप इजराइल के पास 650 हैं, तो हमास और हिजबुल्लाह को एक साथ अगर आप मिला देते हैं तो वो 62 की संख्या में आता है। 650 इजराइल के पास और हिजबुल्लाह के पास 135 बताया जा रहा है। ये देखिए, पूरी ताकत हम आपको दिखा रहे हैं कि अकेले इजराइल से अगर भिड़ने की सोचता है हमास और हिजबुल्लाह मिल करके, तो उसके पास फाइटर जेट कितने हैं, उसके हथियारों की ताकत कितनी है। हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे। मनीष, अभी हमने पूरा ये डेटा बताया जिससे समझाने की कोशिश की है कि इजराइल और हमास प्लस हिजबुल्लाह की ताकत कितनी हो जाएगी अगर जंग में ये दोनों मिलकर के इजराइल के खिलाफ उतरते हैं तो। लेकिन कल अगर नसरुल्लाह के बयान पर गौर करें तो ऐसा लग रहा है कि हिजबुल्लाह सीधे तौर पर हमास के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ जंग नहीं लड़ने वाला है, बल्कि पर्दे के पीछे से थोड़ी बहुत मदद देगा। देखिए, हिजबुल्लाह के पास ताकत है, ये बात तो इजराइल भी मानती है। कहीं से भी इजराइल ने हिजबुल्लाह को हल्के में नहीं लिया। लेकिन कल जिस तरीके से नसरुल्लाह का भाषण है, अगर मैं एकदम आसान शब्दों में कहूँ तो उसने हमास को यही कहा कि भाई तुम लड़ो, मैं थोड़ा घूम फिर के मैदान से टहल के आता हूँ। तो नसरुल्लाह यही कहना चाह रहे थे। उसने एक बड़ा पिक्चर दिखाने की कोशिश की कि देखो कैसे ये इजराइल और अमेरिका का गठबंधन है, हमें इनके साथ लड़ना है, तमाम मुस्लिम देशों को आगे आना होगा। लेकिन ईरान बेचारा वो कुछ नहीं कर रहा है। तो कुल मिलाकर वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट ज़्यादा था नसरुल्लाह का, और वो भी कहाँ से दिया हुआ है, तो बंकर से छुप कर दिया हुआ है। आज की तारीख में हिजबुल्लाह को पता है कि इजराइल जिस मोड में है, इजराइल जिस तरीके से अभी एग्रेसिव रुख में है, वैसे में हिजबुल्लाह अगर ज़्यादा एक्सपोज होता है तो हिजबुल्लाह भी तबाह हो जाएगा, क्योंकि इजराइल अभी किसी को बख्शने वाला नहीं है। फिर चाहे वो साउथ में गाज़ा में मौजूद हमास हो या फिर नॉर्थ में हिजबुल्लाह हो, हिजबुल्लाह की तरफ से छोटे-मोटे ऑपरेशन किए जा रहे हैं, लगातार दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन सीधे सीधे वो जंग का ऐलान नहीं करना चाहता है, क्योंकि उन्हें पता है कि जंग का ऐलान करने का मतलब है लेबनान की तबाही। और अभी फिलहाल लेबनान के लोग भी नहीं चाहते हैं कि जो हाल गाज़ा में वहाँ के लोगों का हुआ है वही हाल लेबनान के लोगों का हो। इसलिए लेबनान के लोग, लेबनान की सरकार हिजबुल्लाह को सपोर्ट नहीं कर रही है, और नसरुल्लाह की मजबूरी है कि इस वक्त केवल वो चुनावी भाषण दे, ना कि वो एक्शन में कुछ करके दिखाए। जी, बहुत बड़ा पॉइंट आपने रेज किया है मनीष। इसका मतलब यह है कि अगर हिजबुल्लाह जंग में कूदता है तो लेबनान की तबाही तय है, और यही सोचते हुए नसरुल्लाह ने गोलमोल जवाब दिया है। सीधे सीधे हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ जंग करेगा, ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है।